हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स में आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी डोमेस्टिक साइंस होम साइंस एग्जाम के लिए क्लास 2, जिसका टॉपिक रहेगा फूड प्रिजर्वेशन। क्या टॉपिक रहेगा? जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या है, उसके लिए क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, कैसे इंडिया में फूड प्रिजर्वेशन को एक टेक्नोलॉजिकल लेवल पे लेके जाया गया है, जो हमारी नानीज एंड दादीज यूज्ड टू डू इन ट्रेडिशनल टाइम्स, इट हैज़ बीन नाउ कन्वर्टेड टू अ लॉट ऑफ कमर्शियल लेवल, राइट? सो कमर्शियल लेवल पे अब ये चीज़ें आ चुकी हैं, जिससे हम ये जान पाएंगे कि बेसिकली अलग अलग टेक्निक्स क्या होती हैं फॉर फूड प्रिजर्वेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो में अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। टॉपिक रहेगा फूड प्रिजर्वेशन। क्या टॉपिक रहेगा आपका? फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग. इट इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन स्पॉइलेज एंड लॉस ऑफ क्वालिटी, एडिबिलिटी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। तीन चीज़ों पे फूड प्रिजर्वेशन डिपेंड करता है। एक तो सबसे पहले वो स्पॉइलेज को कम करता है, अलॉन्ग विद दैट लॉस ऑफ क्वालिटी, एडिबिलिटी और न्यूट्रिशियस वैल्यू को भी कम करता है, प्लस वो लॉन्गर स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प भी करता है। तो ये तीन एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप फूड प्रिजर्वेशन देखेंगे बनता हुआ। सॉल्टिंग ऑफ मीट, हमेशा हम मीट को प्रिजर्व करने के लिए उसमें सॉल्ट यूज करते हैं। शुगर एज अ प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन फ्रूट्स, जैम्स और जेलीज। और थर्ड रहेगा यूज ऑफ आइस बॉक्स एंड मॉडर्न रेफ्रिजरेशन। ये तीन चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रिजर्व फ्रूट्स। क्या तरीका है? बाय टर्निंग देम इनटू जैम और जेली। सपोज आपने फ्रूट्स को अच्छे से बॉईल करा, बैक्टीरिया को किल किया और एयर टाइट जार्स में कलेक्ट करा दिया प्रॉपर फ्रूट को इन द फॉर्म ऑफ जैम्स और जेलीज। उसमें आप डेफिनेटली शुगरिंग ऐड करेंगे। कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? शुगरिंग, ताकि कंटामिनेशन प्रिवेंट हो सके और आपका फूड लॉन्ग टाइम तक स्टोर हो सके। अगला सब हेडिंग आती है टेक्निक्स फॉर फूड प्रिजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज की जाती हैं, तो अब हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। पहली टेक्निक है ड्राइंग। रिड्यूसेस वाटर एक्टिविटी टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। जैसे कि सन ड्राइंग आप सबने सुना होगा, पापड़ को सन ड्राइंग से सुखाया जाता है। इट इज़ वेरी वन ऑफ द प्रेवलेंट एंड कॉमन मेथड। उसमें से मॉइस्चर निकल जाता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ प्रिवेंट होने में हेल्प होती है। सेकेंड रहेगा आपका रेफ्रिजरेशन, जिसमें स्लो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है। कॉमन इन हाउस होल्ड एंड कमर्शियल यूज ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट। रेफ्रिजरेटर हम सबके घर में है, उससे माइक्रोबियल ग्रोथ स्लो हो जाती है। थर्ड रहेगी आपकी फ्रीजिंग, used widely long term stored of food stored in freezer, cold storage facility useful in emergency। आप सब जानते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में आजकल मकेन्स की कुछ पैकेट्स आते हैं, आप उन सबको कोल्ड फ्रीजर में या स्टोरेज में रख लेते हैं, जिससे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल पीज, राइट? ये सब चीजें ऐसी हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग में फूड इज स्टोर्ड इन ऑक्सीजन फ्री वैक्यूम विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन एंड माइक्रोबियल ग्रोथ, कॉमन फॉर नट्स एंड सम वेजिटेबल्स। अब मैं आगे बात करूंगी सॉल्टिंग की। सॉल्टिंग क्या है? इट रिमूव्स मॉइस्चर्स विया ऑस्मोसिस। ये मॉइस्चर रिमूव करता है विया ऑस्मोसिस की फॉर्म में। ऑस्मोसिस की प्रोसेस आप सब पढ़ते आ रहे हैं। मीट इज क्योर्ड विद सॉल्ट और शुगर, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। इट इनहिबिट्स क्लोस्ट्रिडियम बोtulinum एंड गिव्स पिंक कलर टू द मीट। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम फाउंड होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको मीट में मिलता है, और मीट का चेक करनी है फ्रेश क्वालिटी तो उतना ही पिंक कलर का होना चाहिए। प्लस उसमें हम सॉल्ट या फिर शुगर का ऐड कर सकते हैं टू प्रिजर्व इट। नेक्स्ट आता है शुगरिंग। इसमें फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल, पीच, एप्रिकॉट और प्लम्स, इन सब में हम शुगरिंग की प्रोसेस यूज करते हैं टू प्रिजर्व देम। फूड इज कुक्ड इन शुगर टिल क्रिस्टलाइजेशन और सिरप स्टेज। अब इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जैम्स और जेलीज, राइट? आप सब जानते हैं कि जैम्स और जेलीज जो हैं बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है टू प्रिजर्व फ्रूट्स। अब मैं बात करती हूँ एक इंपॉर्टेंट नोट की, जो यहाँ दिया गया है कि ब्राइन सोल्यूशन जो है, कौन सा सोल्यूशन स्टूडेंट्स? ब्राइन सोल्यूशन यूज किया जाता है फॉर प्रिजर्विंग चेरीज एंड पाइनएप्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपका डेफिनेटली 100% एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं बात करूंगी स्मोकिंग की। फूड इज एक्सपोज टू स्मोक फ्रॉम बर्निंग वुड टू एनहांस शेल्फ लाइफ एंड एड फ्लेवर, कॉमन फॉर मीट एंड फिश। स्मोकिंग प्रोसेस जो होती है वो की जाती है
जब फूड को एक्सपोज कराया जाता है फ्रॉम बर्निंग वुड से और उसकी शेल्फ लाइफ और फ्लेवर ऐड किया जाता है उसमें। एग्जाम्पल मीट और फिश बहुत ज़्यादा स्मोकिंग प्रोसेस से ही बनते हैं। फिर हम बात करेंगे पिकलिंग की। आप सब जानते हैं अचार। फूड इज प्रिजर्व्ड इन एसिडिक विनेगर और सॉल्टी सोल्यूशन। इट कैन इन्वॉल्व फर्मेंटेशन, कॉमन फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ज़्यादातर पिकलिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए बहुत कॉमन होती है, जिसको इंडिया में अचार कहा जाता है, जिसके बिना हम खाना नहीं खाते। उसमें भी एक एज एन एजेंट यूज़ किया जाता है, जो विनेगर होता है या फिर सॉल्टी सोल्यूशंस होते हैं, उस टाइप में भी पिकलिंग मेथड से उनको प्रिजर्व किया जाता है। फिर आता है लास्ट मेथड रहेगा आज का, कैनिंग एंड बॉटलिंग। कैनिंग एंड बॉटलिंग आप सब देखते हैं कि उसमें सील फूड जो है एयर टाइट कंटेनर्स में रहता है। इसमें एयर टाइट कंटेनर में सील फूड रहता है आपका। इट इज़ यूज फॉर जूसेस, सिरप एंड फ्रूट्स। इसको जूसेस, सिरप और फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बेसिस पे। जो टॉपिक आज हमने रीड किया है उसके कुछ 20 क्वेश्चंस मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ अलोंग विद द एमसीक्यूज, ताकि आप ये जज कर पाएं कि आपको कितना आज की क्लास में समझ आया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इसमें से ओल्डेस्ट मेथड क्या है फूड प्रिजर्वेशन का? फ्रीजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, सॉल्टिंग या फिर कैनिंग? तो सबसे ओल्डेस्ट मेथड जो है वो है आपका सॉल्टिंग। आंसर नंबर सी। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2, विच मेथड इन्वॉल्व्स रिमूविंग मॉइस्चर टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। इसमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिससे आप मॉइस्चर प्रिवेंट कर सकते हैं फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ? रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग, ड्राइंग या पिकलिंग? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, ड्राइंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड टू स्टॉप स्पॉइलेज इज नोन एज। कौन सी प्रोसेस जो है वो ट्रीट करती है फूड को कि वो स्पॉइलेज को रोक सके, स्टॉप कर सके? फर्मेंटेशन, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन या क्यूरेशन? द आंसर इज प्रिजर्वेशन। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रिजर्वेटिव इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग जैम्स एंड जेलीज? बहुत आसान क्वेश्चन है। जैम्स और जेलीज में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है? सॉल्ट, विनेगर, शुगर या फिर ऑयल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुगर। बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वैक्यूम पैकेजिंग रिमूव्स विच एलिमेंट टू प्रिवेंट मैक्रोबियल ग्रोथ? कौन सी वैक्यूम पैकेजिंग जो है हेल्प करता है किस एलिमेंट को प्रिवेंट करने में? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इन मीट? इस बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, कौन सा जो प्रिजर्वेशन मेथड है वो मेक श्योर करता है? शुगर, सॉल्टिंग एंड क्यूरिंग, फ्रीजिंग या फिर कैनिंग? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्टिंग एंड क्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रिजर्वेशन मेथड इज मोस्ट यूजफुल इन द केस ऑफ नेचुरल इमरजेंसी? कोई नेचुरल इमरजेंसी है तो बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा? स्मोकिंग, फ्रीजिंग, शुगरिंग या फिर पिकलिंग? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रीजिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एयर टाइट जार्स इन फूड प्रिजर्वेशन? क्या पर्पस है एयर टाइट जार्स को यूज करने में फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स में? क्या वो टेस्ट बढ़ाता है, फ्लेवर ऐड करता है, कंटामिनेशन प्रिवेंट करता है या फिर इम्प्रूव कलर? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, प्रिवेंट कंटामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रिजर्वेशन मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर नट्स? नट्स के लिए क्या यूज किया जाता है? शुगरिंग, पिकलिंग, वैक्यूम पैकेजिंग या फिर स्मोकिंग? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम पैकेजिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, विच फूड आइटम्स आर टिपिकली प्रिजर्व्ड यूजिंग शुगरिंग? कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको टिपिकली प्रिजर्व किया जाता है फॉर शुगरिंग के लिए? फिश एंड मीट, एप्पल, पीच, एप्रिकॉट, प्लम, लेमन एंड गार्लिक या फिर स्पिनच एंड कैरेट? इसका आंसर बहुत ही क्लियर वर्ड्स में हमें पता है कि शुगरिंग की प्रोसेस फ्रूट्स में की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्पल, पीच, एप्रिकॉट या फिर प्लम। ब्राइन सोल्यूशन इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड फॉर प्रिजर्विंग। ये क्वेश्चन मैंने आपको नोट में कराया था कि ब्राइन सोल्यूशन किसके लिए यूज किया जाएगा? मैंगो एंड लेमन, चेरीज एंड पाइनएप्पल, गार्लिक एंड जिंजर या फिर एप्पल एंड बनाना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेरीज एंड पाइनएप्पल। क्वेश्चन नंबर 12, कैनिंग इन्वॉल्व सीलिंग फूड इन? कैनिंग में क्या इन्वॉल्व है जो फूड को सील करती है? प्लास्टिक बैग्स में, ग्लास और मेटल कंटेनर में, पेपर रैप्स में या फिर वुडन बॉक्सेस में? हमेशा ग्लास और मेटल कंटेनर्स में ही फूड को कैनिंग की प्रोसेस में रैप किया जाता है। 13th क्वेश्चन, पिकलिंग इन्वॉल्व्स प्रिजर्वेशन इन? पिकलिंग में किसकी प्रिजर्वेशन की जाती है या किस चीज से प्रिजर्व करते हैं हम? सॉल्ट और ऑयल, मिल्क, शुगर या वाटर? द करेक्ट आंसर है सॉल्ट और ऑयल। अब बढ़ती हूँ मैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्मोकिंग प्रिजर्व्स फूड बाय एक्सपोजिंग इट टू?
स्मोकिंग जो है वो एक्सपोज कराता है फूड को किससे, जिससे प्रिजर्वेशन होती है? हीट, फायर, वाटर या स्मोक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्मोक। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेशन मेथड एड्स अ कैरेक्टरिस्टिक पिंक कलर टू द मीट? इसमें से कौन सा ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जिससे पिंक कलर आता है मीट को? मैंने आपको एक चीज और बताई थी, पिंक कलर का मतलब होता है फ्रेश है मीट। शुगरिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, क्योरिंग विद नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स या फिर कैनिंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Question number 16. Which technique is mainly used to store food for long duration during summer season? Salting, refrigeration, freezing या फिर canning? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेशन। समर में सिर्फ रेफ्रिजरेशन ही बचा सकता है। What does the process of sugaring leads to in the preserved food? शुगरिंग अगर हम प्रिजर्व फूड में करते हैं तो उससे क्या होता है? फर्मेंटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फ्रीजिंग या ऑक्सीडेशन? द करेक्ट आंसर इज क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच मेथड इज बेस्ट सूटेड टू प्रिजर्व सीजनल फ्रूट्स और ऑफ सीजन यूज? अगर कोई फ्रूट है वो ऑफ सीजन यूज में है या फिर सीजनल फ्रूट्स को मुझे प्रोटेक्ट करना है तो मैं क्या, कौन सा मेथड इसमें से यूज करूंगी? स्मोकिंग, पिकलिंग, शुगरिंग या फिर फर्मेंटेशन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुगरिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, फूड्स प्रिजर्व्ड इन विनेगर और ब्राइन सोल्यूशन अंडरगोज थ्रू विच प्रोसेस? डिकम्पोजिशन, मम्मीफिकेशन, पिकलिंग या फिर रोस्टिंग? द करेक्ट आंसर इज पिकलिंग। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इन कैनिंग एंड बॉटलिंग व्हाट प्रोसेस इंश्योर्स माइक्रोब्स आर किल्ड? अगर हम कैनिंग और बॉटलिंग की प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या है जो इंश्योर करता है कि माइक्रोब्स मर चुके हैं? कूलिंग, सॉल्टिंग, हीटिंग या फिर फ्रीजिंग? हम सबको पता है हीटिंग। आप सब जानते हैं पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क में भी यही प्रोसेस यूज किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. Keep subscribing our channel, keep sharing and like the videos. Give your comments in the comment section on each and every video so that I can post more videos for you all. And I hope this class was fruitful for all of you. If you want any PDF for this, please comment yes, I need PDF for the specific class. चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।